शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव। बाबा का वर्तमान समय हमें इशारा मिल रहा है कि अभी फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो, क्योंकि बाबा फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम बच्चों से बेहद की सेवा कराना चाहते हैं। हम देखते हैं विदेशों में, खास जहाँ तहाँ एंजल्स की यादगार पाई जाती हैं, और भारत में परियों के रूप में गायन किया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि हम बच्चों ने हर कल्प ऐसी श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा की है। तो अभी पुनः बाबा हमें ये गोल्डन चांस देना चाहते हैं, क्योंकि स्थूल देह से हद की सेवा होती है और फरिश्ता स्वरूप के द्वारा बेहद की सेवा स्वतः ही हम कर सकते हैं। फरिश्ता जो शब्द है बड़ा प्यारा शब्द है। फरिश्ता शब्द का उच्चारण करते हुए या सुनते हुए हमारे मन में अलौकिक भाव जागृत होने लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता जो शब्द हैं उसमें ही उसका अर्थ अंतर्निहित है। फरिश्ता शब्द का संधि निग्रह 5 शब्दों में होता है। फ र ई श ता, फरिश्ता। फ अर्थात हमेशा जो फर्श से परे अर्श पर रहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी बनकर रहते हैं। र अर्थात बहुत रॉयल्टी उनके व्यवहार में, उनके चलन में स्वतः ही दिखाई देती हैं। ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो कहते हैं ये बेईमानी करता है। ऐसे ही अगर हम स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझते हैं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं, स्वयं से बेईमानी करते हैं।
तो स्वयं को आत्मा समझना अर्थात सत्यता की शक्ति को बढ़ाना, परिवार से ऑनेस्टी हो, यज्ञ से ईमानदारी हो और स्वयं से भी ईमानदारी हो। श अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर संपन्न आत्मा, क्योंकि फरिश्ता उड़ते हुए अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देता रहता है, साल्वेशन देता रहता है। और अर्थात तत्पर रहने वाला, ईश्वरीय सेवा पर एवर रेडी रहने वाला, अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की नैया तारने वाला अर्थात पार लगाने वाला। तो फरिश्ता अर्थात इन 5 विशेषताओं को जीवन में अनुभव करना। फरिश्ता जो शब्द है उसमें रिश्ता शब्द अंतर्निहित है। फरिश्ते के जो रिश्ते हैं वो फर्श से नहीं रहते हैं, नश्वर चीजों से नहीं रहते हैं, नश्वर व्यक्ति से नहीं रहते हैं, लेकिन ईश्वर से रहते हैं, जिसके भगवान के साथ सभी रिश्ते रहते हैं, वही फरिश्ता कहलाता है। फरिश्ता अर्थात स्थूल देह के बजाय लाइट का देह अनुभव करना, प्रकाश दिव्य प्रकाश पुंज की कायाधारी स्वयं को अनुभव करना। हमेशा लाइट का देह उसको रहता है। तीसरी बात है फरिश्ता अर्थात जिसका सर्व के प्रति शुभ भावना, रहम दिल की भावना और दातापन की भावना सदा रहती है। तो बाबा चाहते हैं हम सभी बच्चों की ऐसी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएं, हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की मंजिल पर पहुंच सकें। 31 दिसंबर के दिन बाबा बार बार हम बच्चों से पक्का कराते हैं, कौन हो? फरिश्ता हो। कौन हो? फरिश्ता हो। तो बाबा जब हमें मुख से वरदान देते हैं उस समय दृष्टि से शक्ति भी देते हैं। दृष्टि से शक्ति की प्राप्ति होने के कारण उस वरदान को हम अपने जीवन में सहज धारण कर सकते हैं। इसलिए इस जनवरी मास में हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हर संभव मुझे ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना ही है। और आप सभी महानुभाव यहाँ पहुँचे हैं। जनवरी मास में बाबा के घर में पहुँचना ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो ऐसा जो आपको गोल्डन चांस मिला है उसका पूरा आपको लाभ लेना है। जैसे जैसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बार बार करते जाएंगे तो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर स्वतः ही हम अग्रसर होते जाएंगे। तो ऐसी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करना चाहते हैं
तो 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। तो धीरे धीरे आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। आपके पुरुषार्थ के कदम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है, जो प्यारा हमारा सूक्ष्म वतन है, वो हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहें। अपने यज्ञ में सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार गुलजार दादी जी को हुआ था। तो मैं 1991 में दादी जी के साथ बैठकर उनसे पूछ रहा था कि सूक्ष्म वतन आखिर भी कैसा है, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने बताया था कि चंद्र सूर्य तारागण से परे ऐसी एक निराली दुनिया है जहां हमेशा श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, अलौकिक और दिव्य सफेद प्रकाश ही प्रकाश सदा रहता है। स्नो वाइट डिवाइन ब्राइट लाइट रहती है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और सारी धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश, दिव्य प्रकाश वहां हमेशा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की भाषा और होठों के मोमेंट्स की भाषा होती है। तीसरी बात है, वहां की जो कारोबार चलती हैं वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती हैं। कोई भी संदेशी बहन वहां जाती हैं तो बाबा संकल्प शक्ति के आधार से जो दर्श इमर्ज करना चाहें 1 सेकंड में इमर्ज करते हैं और उस संदेशी बहन को उसका बहुत रियल अनुभव कराते हैं। तो संगम युग में जो बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा है वो हमारे नैनों के सामने रहें, न केवल सामने रहें लेकिन बुद्धि से हम सूक्ष्म वतन में विचरण भी करें। जितना समय हम सूक्ष्म वतन वासी बनकर रहते हैं उतना सूक्ष्म वतन पर हमारा अधिकार बढ़ता जाता है। इसलिए वर्तमान समय हमारा घर, हमारा वतन सूक्ष्म वतन कहलाता है, क्योंकि जहाँ हमारा बाप ब्रह्मा है वो हमारा वतन कहलाता है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा का दीपक निरंतर जलता ही रहे, अखंड जलता रहे और उसकी ज्योति प्रखर होती जाए। आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो ज्योति है वो और भी प्रखर होती जाए। परिणाम स्वरूप हमारे हरे कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें, दिव्य प्रकाश की रश्मियाँ प्रस्फुटित होती रहती हैं और हम स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंज कायाधारी अनुभव करने लगते हैं।
इसलिए हमेशा आत्मा का दीपक जलता रहे, उसकी ज्योति प्रखर होती जाए, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो ऑरा है बहुत अच्छी तरह से दिव्य और भव्य होता रहे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है आत्मा की जो अनुभूति है उसको बहुत गहराई से बढ़ाते रहने की। एकदम अंतर जगत में हम खो जाएं, खुद में खो जाएं और बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति का भरपूर आनंद लें और उस स्थिति को अचल अडोल बनाएं, तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। एक बार की बात है, दादी प्रकाश मणि जी अपना अनुभव सुना रहे थे। ब्रह्मा बाबा दादी को मधुबन की सैर करा रहे थे। दादी जी का हाथ बाबा के हाथ में था। तो दादी जी बता रही थी बाबा का जो हाथ है वो स्थूल नहीं लगता था, एकदम जैसे कि लाइट का हाथ है या रुई का हाथ है, ऐसा मुझे अनुभव होता था। क्योंकि बाबा के मकान में, देह रूपी मकान में निरंतर आत्मा की लाइट जलती थी। इसलिए मधुबन में बाबा को जो भी बच्चा कहीं पर भी देखता था, बाबा अलौकिक फरिश्ता ही नजर आता था। इसलिए इस अभ्यास को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए स्वयं को सदा हल्के अनुभव करना जरूरी है। एकदम लाइट अनुभव करते रहें, क्योंकि लाइट चीज जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाती हैं। तो सदा लाइट अनुभव करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी हमारी बढ़ती जा रही हैं। जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। उसके कारण चाहते हुए भी हम स्वयं को हल्का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा हमें बताते हैं कि जो भी दर्श हमारे सामने आता है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते चलें। ये ड्रामा में हर एक जो दर्श होता है वो केवल रिपीटेशन ही है। हम इस हॉल में बैठे हैं, जो भी नए बाबा के बच्चे आए हैं पहली बार नहीं बैठे हैं। कल्प कल्प अनेकों बार हम यहाँ बैठे थे, इसलिए बैठे हैं और ऐसे ही बैठते रहेंगे। इसलिए जो भी दर्श हमारे सामने आता है, नथिंग न्यू समझने से स्वयं को सदा हल्के अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सदा जिम्मेदारी का बोझ ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख दें और स्वयं को छोटा बच्चा या बच्ची समझकर सदा लाइट अनुभव करते रहें। तो संगम युग को हम मौजों का युग अनुभव कर सकते हैं। ये मौजों की जीवन है। जब हमारे पास, हमारे साथ बाप नहीं होते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होने की संभावना होती है। लेकिन केवल सारे कल्प में, संगम युग में ही बाप हमारे साथ होते हैं। तो बाप के होते हुए भी अगर हम टेंशन अनुभव करेंगे,
बोझ अनुभव करेंगे तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना कठिन लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो और स्वयं को हल्का अनुभव करो। हम कार्य व्यवहार में जब रहते हैं तो धैर्यता को जब खो देते हैं तो हमारे संकल्प भी तेज चलते हैं, कर्मेंद्रियां भी तेज चलती हैं और जिसमें हम बाबा की याद भी भूल जाते हैं और माया का पेशेंस बनते हैं। पेशेंस छोड़ने से माया का पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में कभी भी धैर्यता का साथ न छोड़ें। तो सदा जो हल्के रहते हैं वो वास्तव में लकी आत्माएं हैं, क्योंकि वो सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं और बाबा से कमाई करते रहते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। इसलिए सदा हल्के अनुभव करें। ये एक आर्ट है और यही आर्ट हमें स्मार्ट बनाती है। सदा हल्के रहने से हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मन बुद्धि उसमें अच्छी तरह से सम्मिलित होती हैं और उसमें हमें सफलता कहीं ज्यादा मिलती है। इसलिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा स्वयं को हल्के रखें। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे न बांधे। कोई भी रस या रसना लेने के लिए हमारी बुद्धि न दौड़े, क्योंकि फरिश्ता हमेशा निर्बंधन होता है, उड़ता रहता है। उसको कोई भी दुनिया की शक्ति बांध नहीं सकती है, बंधन में बांध नहीं सकती हैं। इसलिए हमें व्यक्ति के तरफ आकर्षण या वस्तु के तरफ आकर्षण, ये दो रस्सियों से स्वयं को सदा मुक्त अनुभव करना है। बाबा रस नाथ हैं, सर्व रसों का भंडार हैं, सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी संबंध के तरफ हमारी बुद्धि न खींचें। और बाबा सर्व प्राप्तियों का भंडार है, इसलिए कोई भी चीज हमें आकर्षित न करें। इसलिए मोहन की दुनिया में हमें जाना है। मोहन अर्थात मोह नहीं हो, एकदम निर्मोही हो, डिटैच हो, निर्बंधन हो, तभी हम ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ा सकते हैं। चेक करें एकांत में बैठकर, इस ग्लोब पर ऐसा कोई स्थान तो नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति तो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जहां बार बार मेरी बुद्धि जाती है। चेक करो और चेंज करो, वहां से बुद्धि को हटाकर बाबा पर बिठा दो। चेकिंग और चेंजिंग को बढ़ाते चलें। पांचवी बात है, फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को सदा सामने इमर्ज रखें। वो कैसी होती है? स्वयं के संपूर्ण फरिश्ते का आकार ऐसा ही होता है जैसे स्थूल शरीर का आकार है। केवल अंतर यही है, ये हड्डी मांस का शरीर है और वो लाइट का दिव्य प्रकाश का शरीर है।
तीन बातों की उसमें संपन्नता है, नशे से संपन्न, गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न। तीनों की संपन्नता उस संपूर्ण स्वरूप में होती है और एवर स्माइलिंग हमारा फेस होता है और हमारी बुद्धि रूपी तार बाबा से निरंतर जुटी रहती है। पवित्रता का बहुत सुंदर दिव्य और भव्य ताज हमने पहना हुआ होता है। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्वयं का सामने रखें और उससे अपने पुरुषार्थ स्वरूप को तुलना करते रहें, कंपेयर करते रहें और उसके जैसा बनने का प्रयास करते रहें। अगर कोई ऐसा कड़ा संस्कार होता है, उसको परिवर्तन करने के लिए हमें सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छी युक्ति है उसकी पॉजिटिविटी। मान लीजिए अपवित्र संकल्प बहुत चलते हैं तो उसका अपोजिट रूप है पवित्रता। उस पवित्रता की शक्ति को संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से अपने में आह्वान करेंगे, अपने में भरेंगे, तो जल्दी ही आप अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंचेंगे, समान बन जाएंगे। ऐसी इन 5 बातों को जीवन में धारण करने से फरिश्ता स्थिति आपकी निखरती जाएगी। लेकिन इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 4 युक्तियों को, अभ्यास को आप बार बार करते रहेंगे तो और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। पहला अभ्यास है फरिश्ता लोक से मैं अवतरित फरिश्ता इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। भगवान ने मुझे इस संसार में फरिश्ते के अवतार के रूप में भेजा है। इस कर्म क्षेत्र पर मैं कर्म कर रहा हूँ, तो बार बार मैं फरिश्ता इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहा हूँ। किसने मुझे भेजा है? भगवान ने भेजा है। किस लिए मुझे भेजा है? पवित्र वातावरण फैलाने के लिए, बनाने के लिए मुझे भेजा है। फरिश्ते जो है ये भगवान की आर्मी है। जैसे गवर्नमेंट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है, फोर्स होता है, पुलिस का फोर्स। कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, समस्या आती है तो उसको यूज करते हैं गवर्नमेंट। तो ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास ऐसा एक फोर्स है फरिश्तों का, ईश्वरीय आर्मी है, गॉडली आर्मी है, स्पिरिचुअल आर्मी है। सारे संसार में अगर कोई विकट परिस्थिति आती है, ऐसी समस्या आती हैं, तो फरिश्ते दौड़े दौड़े जाते हैं और उड़कर अनेक आत्माओं को सहयोग देते हैं और उस संकट से निकालने के लिए, उबारने के लिए मदद करते हैं, ईश्वर की याद में रहकर। दूसरा अभ्यास है फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए बार बार आत्मा को फरिश्ता स्थिति की ड्रेस पहनाते रहे। पिछले वर्ष बाबा ने हमें सुंदर 3 ड्रेसेस दी हैं। ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। तो जितना जितना इस ड्रेस को पहनते हैं हमारे वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बार बार दिन में फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस आत्मा को पहनाते जाएं तो स्वतः ही हमारी फरिश्ता स्थिति के संस्कार आत्मा में इमर्ज होते जाएंगे। तीसरा अभ्यास है इस जनवरी मास में खास ये वरदानी मास है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के कारण शिव बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है। कौन सा?
आध्यात्म आकाश में जितनी ऊंची उड़ान आप उड़ना चाहते हो उड़ सकते हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस भी प्रकार की अनुभूति अलौकिक आप करना चाहते हो कर सकते हो बाबा की एक्स्ट्रा मदद से। इसलिए इस वरदानी मास में एक अभ्यास हमें करना है कि मैं फरिश्ता स्वरूप में चल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ फरिश्तों का जो राजा है ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनके हाथ में मेरा हाथ है और बाबा से मुझे सकाश मिल रही है। ऐसा उनका संग और उनका रंग अनुभव करते जाएंगे तो आपको सूक्ष्म मदद मिलती जाएगी और आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। बहुत मजा आएगा जब हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ लेकर घूमते हैं तो हमारा चेहरा बदल जाता है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हाथ लेकर घूम रहे या कोई गवर्नर के हाथ में हाथ लेकर घूम रहे, चेहरा बदल जाता है। तो ये ऐसे बाबा ब्रह्मा नंबर 1 इस संसार में आत्मा है और वो भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत मस्ती आपको चढ़ेगी और बहुत सूक्ष्म सहयोग सकाश का आपको मिलता जाएगा और आपकी फरिश्ता स्थिति बहुत सहज अनुभव होती जाएगी। कंपनी बाबा की यूज करो, बाबा को फ्री नहीं रखो। बाबा मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ रहो, मुझे देखो, मुझे सकाश दो। बाबा कहते यूज करो, मैं 24 घंटे आपका सेवाधारी हूँ। हजूर हाजिर हैं हमेशा आपके सेवा में, ये बाबा का प्रॉमिस है। चौथी युक्ति, हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को जो बाबा सर्वस्व से सुंदर हैं उस साजन में हमें अपना लिया है और बाबा हम सजनियों का श्रृंगार कर रहे हैं दिव्य गुणों के आभूषणों से। तो श्रृंगार करते समय एक चीज का विशेष प्रयोग किया जाता है, मिरर का। मिरर के बिना आप श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, कोई आपका नहीं कर सकता है, आप खुद का भी नहीं कर सकते। मिरर हमेशा सामने होना जरूरी है। तो बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर आईना दिया है, स्पिरिचुअल मिरर। ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का आईना हमारे सामने रखना है और उसमें अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है। और इस मिरर में देखेंगे तो आत्मा में जो भी एरर होगा, जो कमी होगी, जो खामी होगी, जो त्रुटि होगी, वो आपको स्पष्ट नजर आएगी और उसको निकाल कर अपनी आत्मा की मेकअप करने में, सुंदरता बढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस मिरर में बार बार अपना स्थिति रूपी चेहरा देखते रहेंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। बार बार अभ्यास करो। 18 जनवरी के दिन हर वर्ष हम ऐसा अनुभव करते हैं कि फरिश्तों की दुनिया जैसे मधुबन में आ गई है। मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। सभी बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं, सभी मौन धारण करते हैं, सभी अपने अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करते हैं। तो ऐसा लगता है फरिश्तों की नगरी इस मधुबन की धरणी पर अवतरित हो चुकी है। तो बार बार आप कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन मधुबन में आना है और 4 धाम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में चारों ठिकाने पर जाना है, सूक्ष्म रूप से चक्कर लगाना है। तो उससे क्या होगा?
साकारी दुनिया में हमारा घर कौन सा है? कौन सा है भाई? मधुबन है। हम सभी का घर एड्रेस वही है, मधुबन का। तो बुद्धि हमारी मधुबन में लगी रहे, हर दिन चारों धाम करते रहें, सवेरे शाम करते रहेंगे तो आपको फरिश्ता स्थिति बनाने में एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा और बहुत मजा आएगा। चोटी पर बाबा का मधुबन बरसा हुआ है, तो चोटी पर आएंगे तो आपकी स्थिति भी ऊंची बनती जाएगी। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाए, क्योंकि जब विनाश के समय विनाश के बादल इस धरती पर मंडराएंगे तो बाबा के बच्चे फरिश्ता स्वरूप में चारों ओर इस ग्लोब पर उड़ते रहेंगे और अनेक आत्माओं को साल्वेशन देते रहेंगे। ईश्वरीय सेवा, बेहद की सेवा, मनसा सेवा करने का आपको बहुत चांस मिलेगा। जितनी कमाई आप करना चाहेंगे, दुआओं की अनाप शनाप कमाई करने का चांस आपको मिलेगा, लेकिन वो समय आने के पहले ये संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का साधन आपको हर संभव जुटाना होगा। साधना मुझे कैसी भी करनी पड़े, लेकिन मुझे ये साधन जुटाना है, फरिश्ता स्थिति रूपी साधन। बस फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, एक ही लगन लगी रहे, एक ही दृढ़ता से हम करते रहे पुरुषार्थ, तो देखो आपकी ऐसी सुंदर स्थिति बढ़ती जाएगी। आपका बुद्धि रूपी पैर इस धरती से ऊपर उठता जाएगा और आप ऐसी उड़ती कला की अनुभूति करते रहेंगे। बहुत मजा आएगा। बाबा की कंपनी आपको बहुत मदद करेगी, समझा? तो इसलिए बस एक ही धुन लगी रहे कि मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। बाबा की आश को हमें पूरा करना है, क्योंकि हम बाबा के आशाओं के दीपक हैं। तो जानी जाननहार बाबा हमारे से ये बेहद की सेवा कराना चाहते हैं और हमारा ही भाग्य बनाकर हमें ही भविष्य में बहुत ऊंचा स्टेटस देना चाहते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी करते रहो। एंजल माना नॉट इन जेल ऑफ माया। इंग्लिश में फरिश्ता को एंजल कहते हैं। एंजल माना नॉट इन जेल ऑफ माया, माया की जेल में नहीं, बिल्कुल उसकी गुलामी से आजाद। आजाद पंछी हमेशा उड़ता रहता है और उड़ने का भरपूर आनंद लेता है। कोई भी पिंजड़ा, कोई भी आकर्षण, कोई भी रस्सी उसको बांध नहीं सकती है। तो हम हैं उड़ते आजाद पंछी, हम फरिश्ते। फरिश्ते माना हमेशा फिरस्ते रहते हैं, हमेशा उड़ते रहते हैं और उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। तो ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति को इस जनवरी मास में हमें अनुभव करना है। जनवरी का मतलब क्या है? हे जन छोड़ो वरी, जन वरी, कोई वरी आपके इसमें न हो, कोई टेंशन न हो। बस एक ही तात लगी रहे, मुझे फरिश्ता बनना है, बस। ठीक है? तो अभी हम ऐसी सुंदर स्थिति का अभ्यास करना चाहेंगे, अनुभूति करना चाहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अनुभव की अथॉरिटी। बाबा हमें इतना उच्च ज्ञान देते हैं, उस उच्च ज्ञान की ब्यूटी है अलौकिक अनुभूतियां करने की। तो बोलो, आप करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। सुंदर अनुभूति जो सदा के लिए यादगार के रूप में रहेगी आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभा में कोई भी नहीं उठेंगे। कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांति में हम गहन अनुभूति में खो जाएंगे। उठना भी दूसरों को डिस्टर्बेंस करना है, इसलिए बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। थोड़ा समय, जास्ती नहीं,
और थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा ही समझेंगे अमृत वेले 4 बजे हम यहाँ आकर डायमंड हॉल में सभी चेतन डायमंड बैठे हैं, सभी चेतन हीरे, आत्माओं रूपी हीरे शरीर रूपी डिब्बे में बैठे हैं। ऐसा अलर्ट होकर बैठेंगे। चले हम सभी याद की यात्रा पर, फरिश्ते की सुंदर अनुभूति की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य बल्ब इस मकान में रोशनी फैला रहा हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य बल्ब से दिव्यता की रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की रोशनी पवित्रता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं अपने सत्य स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ कि मैं एक चैतन्य हीरा इस देह रूपी डिब्बी में विराजमान हूँ। मुझ चैतन्य हीरे से दिव्य प्रकाश की प्रखर किरणें, विभिन्न शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
मैं आत्मा सत चित्त आनंद स्वरूप हूं। आनंद का प्रकाश चारों ओर फैल रहे हैं। सुंदर लाइट का ओरा, लाइट का आभा मंडल मुझ आत्मा के चहुओर अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस सृष्टि रूपी ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों तरफ सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर और हल्की फुल्की है यह दिव्य ड्रेस। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह के सागर से स्नेह की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ आत्मा की ओर आ रही है। मैं आत्मा स्नेह के सागर में लहरा रही हूँ, समा रही हूँ।
और स्नेह के सागर में डूब चुकी हूं, समा चुकी हूं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं, स्नेह के सागर में डूब चुका हूं। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं, स्नेह के सागर में समा गया हूं, लीन हो चुका हूं। शिव मैं बन चुका हूं, कंबाइन बन चुका हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिल हृदय बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सद्गुरु के रूप में, कभी खुदा दोस्त के रूप में, जिस संबंध की रूप में अनुभव करना चाहते हो करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। मैं अलौकिक फरिश्ता सूक्ष्म वतन में थोड़ा नीचे आकर सृष्टि के ग्लोब के ऊपर हनुमान की तरह उड़ रहा हूं। ग्लोब के ऊपर चारों ओर शांति और शक्ति की किरणों की अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वर्षा कर रहा हूं। मेरे फरिश्ता स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माएं शांति शक्ति पा रहे हैं। मेरा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाप से है। शिव बाप से, शांति के सागर से, शक्ति के सागर से
मैं शक्ति शांति ले रहा हूँ और अनेक आत्माओं को दे रहा हूँ। अनेक आत्माएं शांति शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रहे हैं। मैं अलौकिक फरिश्ता इस साकारी दुनिया में वापस आकर इस साकारी शरीर में समा गया हूँ। आत्मा रूपी प्रखर ज्योति चारों ओर दिव्यता की रोशनी फैला रही है। मैं शांत स्वरूप ज्योति हूँ। शांति की शक्ति शांतिवन में चारों ओर फैल रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।